मॉर्निंग बच्चों। आज हम नैतिक शिक्षा का तृतीय पाठ आर्य पढ़ेंगे। अभी तक हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं, ईश्वर और ईश्वर महिमा। अब हम पढ़ेंगे आर्य। बच्चों, हम हमेशा सुनते हैं आर्य हमारे देश में सबसे पहले आए थे, लेकिन हम ये नहीं जानते, हमारे देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है, पर हम ये नहीं जानते कि आखिर आर्य होता क्या है। क्या आर्य किसी आदमी को कहते हैं? चलो आज हम देखते हैं कि आर्य क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। अनार्य बुरे को कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करे वह आर्य है। आर्य ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छा या श्रेष्ठ। और अनार्य शब्द का अर्थ होता है बुरा या दुष्ट। और जो भी अच्छे कर्म करे, जो भी, वह आर्य है। आर्य ईश्वर को और ईश्वर के पुत्र को, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे भ्रातृभाव भाईचारा रखता है, और जो मानता है कि ईश्वर हम सबके पिता हैं, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, सृष्टि की रचना की है, ऐसे व्यक्ति सभी लोगों से एक समान व्यवहार करते हैं, सभी लोगों से भाईचारा रखते हैं, अपने परिवार की तरह प्रेम रखते हैं, भ्रातृभाव से व्यवहार करते हैं, भाई के जैसा व्यवहार करते हैं। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, सबकी भलाई करता है, सदाचार का पालन करता है, देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता, न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। जो भी ईश्वर में विश्वास करता है वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हमेशा सबकी भलाई करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, वह हमें हमेशा देखते रहते हैं। हम अगर अच्छा करेंगे तो हमें अच्छे कर्म का फल अच्छा, और अगर बुरा करेंगे तो बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। हमेशा वह सदाचार का पालन करता है। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। और देश और अपनी जाति के लिए जो भी उसका कर्तव्य है, उसको पालने में, यानी कि उसका पालन करने में अगर उसे कष्ट भी होता है, तकलीफ भी होती है, तो वो उसकी परवाह नहीं करता। और किसी भी परिस्थिति में वह न्याय के मार्ग को नहीं त्यागता, यानी कि हमेशा सच का साथ देता है। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे, इसलिए वे आर्य कहलाते थे। ठीक है बच्चों, हमारे पूर्वज यानी जो भी भारत में पहले आए थे, उनको आर्य क्यों कहते थे हम लोग? क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ थे, और ये जितने भी गुण यहाँ पे बताए गए हैं वो सभी उनमें थे, इसीलिए उनको आर्य कहा जाता था। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यावर्त था। और क्या तुम जानते हो कि पहले भारत देश का नाम आर्यावर्त था, बाद में इसका नाम भारत, इंडिया आदि पड़ा। उनकी संतान होने से और उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं। और चूंकि हम उनके वंशज हैं, और जो भी उन्होंने बताया है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हम सब भी उसी तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए हम लोग भी आर्य कहलाते हैं। किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं। लेकिन बच्चों, आर्य हम गुण से होते हैं, जन्म से नहीं। इसलिए अगर हम आर्यों का गुण हम में है तभी हम आर्य रह सकते हैं। अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए। इसीलिए हमें ये सारे अच्छे गुण नहीं छोड़ना चाहिए, इनको धारण करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए और सारा संसार आर्य बने। और हमें ये लगता है कि ये गुण दूसरों में भी आए
और सारा संसार श्रेष्ठ बन जाए, अच्छा बन जाए, आर्य बन जाए। और इसीलिए बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती आगे आए और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और हमारा स्कूल आर्य समाज के नियमों पर ही चलता है, वैदिक धर्म को ही मानता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये सारे गुण अपनाने चाहिए। सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए, सबकी भलाई करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में अगर तकलीफ भी हो तो कोई परवाह नहीं करना चाहिए। न्याय के मार्ग को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए। चलो अब अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है और कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें इनमें भरने हैं। चलो देखें। जो अच्छे कार्य करे वह आर्य है। आर्य न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। हम चाहते हैं सारा संसार आर्य बने। इस देश का नाम आर्यावर्त था। ईश्वर का पुत्र आर्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसे तुम अपनी कॉपी में लिख के याद कर सकते हो। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू।